हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम रिव्यू करेंगे 22 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का। और 21 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं दिया। कुछ लोग व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि सर कल वाला रिव्यू करा नहीं, करा दूंगा मैं आज रातों रात तक उसको। और ओवरऑल पैसा वसूल हो रहा है उन सभी का जिन्होंने पीडीएफ बाई करके पढ़ा था। ठीक है, चलो एक पाप से तो बच गए ना। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पीडीएफ भी भेज दिया और आपको कोई फायदा भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि मुझे फायदा नहीं हुआ जो कि पिछले 2 दिन में बाई किए होंगे। ठीक है, एग्जाम के 2 दिन पहले बाई किए होंगे, वो आके रोना रोएंगे। इसीलिए एग्जाम के टाइम पे हमने पीडीएफ सेलिंग का काम ही खत्म कर दिया, बंद कर दिया था अचानक से, कि ताकि कोई कंप्लेन ना करे, क्योंकि 1-2 दिन में कोई पढ़ता नहीं है, बाद में ठीक है। बाकी बाकी जिन्होंने नहीं भी लिया वो भी कहेंगे कि नहीं आया, वो बात अलग है। आपका होता है कि इससे भी अच्छा है ना कि कमेंट में कम से कम कमेंट्स बढ़ते हैं मेरे, कर दिया करो कमेंट में। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन था कि सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम कहाँ पे है। देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप में से 2-3 टाइप के बच्चों का क्वेश्चन आया। सुनो, देखो मैं बता रहा हूँ, 2 से 3 लोगों ने मैसेज किया मेरे को, कमेंट किया, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, अपने स्टूडेंट्स ही थे सारे लोग। उनमें से तीनों के कुछ कुछ क्वेश्चन सिमिलर थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट थे। ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है कि अलग अलग सेंटर्स पे हो सकता है कि क्वेश्चंस अलग अलग हो, तभी वो लोग ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो गलत बताते ना तो जो जो क्वेश्चन सिमिलर था वो नहीं मैच करता। जैसे सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम कहाँ पे था, अहमदाबाद गुजरात, ये सब में सिमिलर था शायद। ये कोलंबस डैश अमेरिका, ये जो क्वेश्चन था किसी ने बताया और किसी में नहीं आया हुआ था। ठीक है, तो कोलंबस ने अमेरिका को इन्वेंट नहीं किया था। जो जिनने इन्वेंट कर दिया था, ऑप्शन में कि इन्वेंटेड भी था, इन्वेंटेड अमेरिका किया होगा, वो गलत था। ठीक है, बिकॉज इन्वेंट इन द सेंस की कोई चीजों का ना आविष्कार करना, डिस्कवर का मतलब खोज करना। तो अमेरिका का आविष्कार नहीं हुआ है, उसका खोज हुआ था। अमेरिका को किसी ने बनाया नहीं है, अमेरिका ऑलरेडी था। ठीक है, और कोई विदेशी गया और उसने बताया कि यहाँ पे अमेरिका नाम का भी कोई जगह है, तो ठीक है, डिस्कवर्ड होता है। जैसे बल्ब पहले दुनिया में नहीं था, बल्ब को बनाया गया, बट अमेरिका को किसी इंसान ने जाके बनाया नहीं है, बस उसको खोजा था कि यहाँ पे अमेरिका है। इंडिया को भी खोजा गया था, ना कि बनाया गया था। तो जो चीज़ें खोजी जाती हैं उनके लिए डिस्कवर्ड, और जो चीज़ें बनाई जाती हैं इन्वेंट। ठीक है, आगे देखो, रेक्टेंगल के अंदर देखो रेक्टेंगल के अंदर सर्कल से रिलेटेड मेंसुरेशन था। ठीक है, मान लो एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे ध्यान से सुनो क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली पता नहीं, बट मैं आइडिया दे रहा हूँ। अगर इसके अंदर कोई सर्कल डालते हैं तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो एक डेटा दे देगा, इस सर्कल का कुछ डेटा दे देगा, लाइक रेडियस, डायमीटर कुछ देके, और रेक्टेंगल के बारे में पूछ लेगा, या फिर रेक्टेंगल का कुछ डेटा देके सर्कल का पूछेगा। सुनो, अगर रेक्टेंगल का कुछ डेटा देता है तो इसका जो विड्थ होगा, जो चौड़ाई होगा, वो क्या होगा, रेक्टेंगल का डायमीटर होगा, और इस चौड़ाई का आधा जो होगा वो रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। इस रेडियस की मदद से हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते थे। या फिर रेक्टेंगल का ऑलरेडी रेडियस दे रखा होगा तो हम इसकी मदद से न, और मान लो सॉरी, सर्कल का रेडियस दे रखा होगा और रेक्टेंगल की लंबाई लेंथ दे रखी होगी, इस मदद से हम पेरीमीटर का सॉरी क्या कह सकते हैं इसको, रेक्टेंगल का पेरीमीटर या फिर एरिया निकाल सकते थे। क्यों, रेक्टेंगल का जो रेडियस होगा, रेडियस को डबल कर देंगे तो रेक्टेंगल का विड्थ हो जाएगा, और लेंथ ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिया ना हो, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले, कुछ डेटा देके क्वेश्चन पूछा होगा, और इसके ऊपर हमने क्लास के दौरान देखा भी था। एल्यूमिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन था, मेटल से रिलेटेड, तो ये हो सकता है। अब कंफर्म क्वेश्चन नहीं कि क्या क्वेश्चन था, तो मे भी ये पूछा होगा कि इसका और कौन सा होता है। आया तो बॉक्साइट ही होता है, बाकी क्वेश्चन क्या था कमेंट सेक्शन में आप बता देना। इंडियाज हाईएस्ट पे की ये जो चीज है, गॉडविन ऑस्टिन या फिर केटू कहते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रही हैं। लाइक मैंने पहले भी कहा था, फर्स्ट शिफ्ट में भी R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 इंटू R2 बाई 100 पे मैंने जो परसेंटेज का बता रखा था, प्रॉफिट लॉस का बता रखा था। ठीक है, इवन इससे मेंसुरेशन के अंदर भी क्वेश्चन सॉल्व होते थे। लाइक किसी चीज का अगर हम लोग मान लो, होता था ना कभी कभार, इसका हम लोग 10% कुछ बढ़ा दे रहे हैं तो ओवरऑल उसके एरिया पे क्या बनेगा सर्कल में, या फिर स्क्वायर में, ऐसा करके मैंने पढ़ाया था आपको। तो बहुत सारी चीज़ों पे इसको हम लोग अप्लाई करते थे। या फिर मिक्सचर एलिगेशन का कुछ कुछ थ्योरी जो था, अलग टॉपिक्स पे हम लोग अप्लाई करते, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा था। अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वही अब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कर पाओगे। एक देखो, सारे शिफ्ट में ये नहीं पूछा गया था, किसी बच्चे के शिफ्ट में था और किसी में नहीं था। अगर जूता को पैर में पहनते तो चूड़ी को कहाँ पे पहनेंगे,
मेन दो कंफ्यूज करने वाले जो ऑप्शंस थे, हाथ और कलाई, यही था। कुछ लोग हाथ कह रहे होंगे, कुछ कलाई। तो आपने गाना सुना होगा कि क्या था वो, मतलब चूड़ी से रिलेटेड गाना था ना, कि टूट गई चूड़ियां कलाई में। तो कलाई में पहनते हो तभी तो टूटेगी ना भाई वो कलाई में, ठीक है। तो ये गाना सुना होगा तो याद होगा कि कलाई में पहनते हैं चूड़ियों को, ठीक है ना। चलो आगे, टेंटेटिव का सिनोनिम था, मे भी आपके शिफ्ट में दूसरा भी हो सकता है, बट किसी के शिफ्ट में टेंटेटिव भी था, तभी बच्चे ने बताया टेंटेटिव। जो ये चीज मैंने क्लास के दौरान मॉक टेस्ट के दौरान बताया था, देखो टेंटेटिव, टेंटेटिव मैंने किस चीज से रिलेट करके बताया था आपको, जैसे एसएससी की वैकेंसीज आती थी, एसएससी जीडी की, तो कुछ समथिंग टेंटेटिव करके वैकेंसी लिखता है, तो टेंटेटिव इतनी वैकेंसी, 20,000 25,000 वैकेंसी। टेंटेटिव का मतलब ये है कि ये चीजें कंफर्म नहीं है, बाद में बदली जा सकती हैं। जब बाद में बदली जा सकती हैं तो वो चेंजेबल है, ठीक है, फिक्स नहीं है, उसको चेंज किया जा सकता है, तो उसको प्रोविजनल भी कहा जाता है, अनकन्फर्म भी कहा जा सकता है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी, या फिर हो सकता है कि इसके और भी सिनोनिम्स कुछ और ऑप्शन में हो, चलेगा। पाल्पेबल का मतलब होता है जिसको टच किया जा सकता है, तो इसका उल्टा, या फिर परसेप्टेबल का मतलब टच किया जा सकता है, तो ये इम्परसेप्टेबल या फिर पाल्पेबल, ये सभी चीजें क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। यूजीसी का फुल फॉर्म पूछा गया था, बट बड़ा यूनिक चीज है, यूजीसी का नहीं पूछना था यहाँ पे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसका कुछ लेना देना नहीं है अपने कोर्स से, ठीक है, पर फिर भी ये पूछा, बहुत ही अजीब है, ठीक है। बच्चे ने कहा यूजीसी का, या फिर इन द सेंस यूजीसी किसी और सेंस में पूछा हो, क्या ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग कर सकते थे। मेरे को जो पता था मैंने बताया, बाकी ऑप्शन देखे भी समझ में आ सकता था, और सबके शिफ्ट में यूजीसी नहीं था। विच गेम इज एडेड फर्स्ट इन ओलंपिक, ये क्वेश्चन था, ठीक है, कि ओलंपिक में पहली बार किस गेम को ऐड किया गया था, क्वेश्चन पूछा था ना। तो ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, ये नहीं पूछना था, क्योंकि ओलंपिक जब स्टार्ट हुआ था एथेंस में, तो फिर इसको स्टार्ट ही एक तरीके से किया गया था हेल्थ को लेके, तो पहले रनिंग वगैरह कराते थे, और ऑप्शन में रनिंग शायद नहीं था, कबड्डी, कराटे, फेंसिंग और कुछ एक और था, बच्चे ने बताया नहीं। तो फिर ये बताना एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, क्या यही क्वेश्चन था या फिर कॉमनवेल्थ गेम था। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम होना चाहिए था, ठीक है, या फिर रिसेंट गेम हो सकता था, क्या चीज है। फर्स्ट पूछा होगा तो बड़ा यूनिक क्वेश्चन पूछा ये भी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि ओलंपिक को स्टार्ट ही किया गया था शुरू में अपना हेल्थ वेल्थ को सही करने के लिए, वो था रनिंग। बट अगर रिसेंट पूछा हो तो फिर सवाल बनता है यहाँ से, किसकी लाठी से मारकर हत्या की गई थी, सबको पता होगा, लाला लाजपत राय। इन्हीं की मौत का मतलब क्या बोलते हैं, बदला भगत सिंह ने लिया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन था एक रीजनिंग का, 100 169 144 वाट, और ये क्वेश्चन मैंने खुद से फोटो बनाया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये इजी है कि 10 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, तो इस तरीके से चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, तो 121 कर दो यहाँ पे, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 121 होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन है U32 V29 X23, तो बीच में क्या भरे, तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, U V के बाद W भरना था। फिर यहाँ पे देखो, इसमें 32 में 3 घटाओगे तो कितना होगा, 30 31 32, मतलब 29 हो जाएगा। 29 में 3 घटाओगे तो 26 होगा, 26 में 3 घटाओगे तो 23 होगा, तो W26 जो है करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे आना था। फिर मैक का लिख रहे EAM के, तो जस्ट का क्या लिखेंगे, यहाँ पे जिस तरीके से लिखा लिखो। देखो मेक में ई सबसे लास्ट में आता है, तो ई सबसे पहले आया, जस्ट में टी सबसे लास्ट में, तो टी पहले कर दो। फिर ई के बाद क्या है ना, ए लिखा गया है, और ए सेकंड वाला जस्ट वहीं पे छोड़ दिया गया, तो हम लोग यू को जस्ट वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या ले गया गया, जो पहले था, ठीक है, तो एम थर्ड नंबर पे गया, तो जे को यहाँ पे थर्ड नंबर ला दो, ठीक है। बचा क्या अब एस, कहानी खत्म। TUJS इसके अकॉर्डिंग किया जाता है, तो यही बन जाता, ठीक है ना, TUJS। तो जो भी क्वेश्चन हमें मिले थे अभी तक मैंने आपको करा दिया, बाकी अभी तक मिले नहीं है। और आप में से जितने लोगों के शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए थे और अभी तक इस वीडियो के अंदर आपको नहीं दिखा, उस क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि जो बाकी बच्चे होंगे उनको देख के समझ में आएगा। ओवरऑल मैं कहूँ ना कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा, अगर कोई चीज़ ईजी कर रहा है तो कोई चीज़ मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट, जैसे किसी को मैथ ईजी लग रहा है तो किसी को इंग्लिश ईजी लग रहा है, अपना अपना तैयारी के अकॉर्डिंग लग रहा है। तैयारी अगर एवरेज भी होगी ना तो पेपर आपको ठीक लग रहा होगा। ओवरऑल यही कह सकते हैं, पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाबा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बिकॉज बहुत जल्द एक सर्वे मैं कराऊंगा, सर्वे, और उस सर्वे के अंदर आप पार्टिसिपेट करना कि किसने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सर्वे में फिल करना होगा, फॉर्म में दूंगा किस तरीके से फिल करना है, ताकि उससे हम लोग एग्जैक्टली डेटा निकाल पाएंगे ना कि हाँ रियली में कट ऑफ क्या जा सकती है, या फिर
मतलब आगे क्या करना होगा और आगे क्या नहीं करना होगा। ठीक है, बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना।